दो बहुत ताकतवर देश थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था। यूएसएसआर लेफ्ट फ्रंट का मुखिया था पूरी दुनिया में, और यूएसए कैपिटलिज्म का, या पूंजीवाद का मुखिया था, लिबरलिज्म का मुखिया था पूरी दुनिया में। दोनों बहुत बड़ी ताकत थे, दोनों के पास बहुत सारे परमाणु बम थे। आज की संख्या में कहूं तो दोनों के पास 5-5 हजार से ऊपर परमाणु बम हैं, एटम बम है दोनों के पास। भारत के पास 170 हैं या 172 हैं, और पाकिस्तान के पास 170 हैं, तो एक दो का अंतर है। ये फिगर्स ऐसी नहीं है कि ऑथेंटिक है, जो जनरली मानी जाती है। इन दोनों देशों के पास 5000 से ऊपर एटॉमिक बॉम्ब हैं। ये पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं, इतने ताकतवर देश हैं। और उस समय दो ही देश दुनिया में बहुत ताकतवर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। और इन्होंने कहा ऐसा, बाकी दुनिया वालों या तो हमारे साथ चिपक जाओ या इनके साथ चिपक जाओ। तो पाकिस्तान तो चिपकने को बेताब था, वो चिपक गया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक नेटो बनाया हुआ था, एक सीटो एक सेंटो, तो सीटो सेंटो में पाकिस्तान को शामिल कर लिया। अब पाकिस्तान के सर पर सरपरस्ती अमेरिका की थी। नेहरू जी अलग मेंटल लेवल के आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों किसी के पिछलग्गू बनेंगे भाई, हमको चमचे छोड़ना है किसी के, हम तो अपना रास्ता बनाएंगे। और नेहरू जी ने कुछ और नेताओं को दुनिया के मिलाया, इजिप्ट से, यूगोस्लाविया से, और कहा हम बनाएंगे नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम किसी से अलाइन नहीं रहेंगे, हम अपना रास्ता बनाएंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया, और कहा गया कि ये भी एक गुट है अपने आप में, लेकिन इन दोनों गुटों से निरपेक्ष है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। इससे अमेरिका को भी लगा कि ज्यादा हीरो बन रहे हो भाई तुम। यूएसएसआर को भी लगा अच्छा अभी कल पैदा हुए और इतनी बड़ी बड़ी हाक रहे हो भाई तुम। उनके मन में तो आएगा ही ऐसा, सीधी सी बात है, ताकतवर के मन में ऐसा ही आता है। पर नेहरू जी बोले ना, हम तो इंडिपेंडेंट ही चलेंगे, नाम चलाएंगे। नेहरू जी बहुत प्यारे आदमी थे, क्यूट भी कह सकते हैं। उनको लगता था कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हम इतने अच्छे हैं, कोई हमें क्यों लड़ेगा हमसे, क्योंकि हम बुद्ध की भूमि के व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी की भूमि के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी ने स्विट्जरलैंड को सलाह दी, जब स्विट्जरलैंड पर जर्मनी हमला करने वाला था, स्विट्जरलैंड के लोग भारत गांधी से मिलने आ गए कि सर हमारे पास तो सेना है नहीं, हिटलर आएगा हम सबको खत्म कर देगा, हम कैसे बचाएं। अच्छा, जर्मनी की सीमा स्विट्जरलैंड से मिलती है अगर आप देखेंगे मैप को तो। और हिटलर को ज्यादा समझ नहीं आता था, जिसको मारना है, उसे बहुत दिमाग लगाने का मन नहीं करता था कि कौन सा न्याय, कौन सी शांति, वो सब उसको समझ नहीं आता था। तो गांधी जी ने कहा देखो सेना तुम बना भी नहीं पाओगे, बनाना व्यर्थ भी है, तुम एक काम करो, मैं एक सलाह देता हूं, जब हिटलर आए सेना के साथ, सब लोग हाथ में हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना के खड़े हो जाना। तो लोगों ने ऐसे ऐसे देखा, फिर बोले फिर क्या होगा, बोले फिर ये होगा कि हिटलर को शर्म आ जाएगी। बोले नहीं आई तो ये भी तो हो सकता है कि ना आए शर्म। तो लोगों ने, गांधी जी आप तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात करते हो। तो गांधी जी ने कहा देखो तुम्हें मेरी बात इम्प्रैक्टिकल लग रही है, पर मैं आपको एकदम कठोर सच्चाई समझा रहा हूं, सेना आपके पास है नहीं, बनाओगे तो भी कब तक बना लोगे, वो 4 दिन में आके मार देगा आप लोगों को। अब 2 ही रास्ते हैं, एक पत्थर वत्थर लेके उससे लड़ो, वो सबको मार देगा। दूसरा, उसके सामने शांति की मुद्रा में खड़े हो जाओ, हाथ से हाथ मिला के, इस भाव से कि तुम मारने आ रहे हो, हम मारेंगे ही नहीं। और मेरा मानना, मतलब गांधी जी कह रहे हैं, मेरा मानना यह है, हिंसक से हिंसक व्यक्ति के अंदर भी आत्मा होती है, और यदि आप उसके सामने अहिंसक प्रतिकार करते हैं, नॉन वायलेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कोई आपको लंबे समय तक चोट पहुंचा नहीं सकता। उसकी आत्मा कराहती है, उसको अंदर पेन होता है, गिल्ट फीलिंग होती है, उस गिल्ट फीलिंग से वो रुक जाएगा। और हो सकता है कि पहली स्थिति में आपके लाखों लोग मरे, दूसरी में शायद 150 मरे, उसके बाद उसको शर्म आ जाए। अब उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, मुझे नहीं पता, पर यह संवाद स्विट्जरलैंड के लोगों के साथ गांधी जी का बड़ा पॉपुलर है। नेहरू जी महात्मा गांधी के अंडर इंटर्नशिप 30 साल कर चुके थे, तो सीधी सी बात है, उनकी थॉट्स भी कुछ कुछ वैसी थी, कोई युद्ध क्यों करेगा हमारे साथ, हमें क्यों किसी के पीछे जाना है, अपने रास्ते पर चलेंगे, शांति से, प्यार से। पंचशील का जो सिद्धांत दिया उन्होंने, हम दुनिया का सम्मान करेंगे, इंटरनल मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे किसी के,
तो उनके मन में था कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया भी अच्छी है, और इस भाव से उन्होंने कहा कि चाइना क्योंकि लेफ्ट वाला है और अच्छा देश है, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे, और चाइना को यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में लाने के लिए नेहरू जी ने कोशिश भी की, अच्छे भाव से की, ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे थे, उनका भाव अच्छा था। चाइना भी खुश था कि कितना गोलू देश मिला है पड़ोस में हमारे, कितना प्यारा देश है, हमारे पक्ष में काम कर रहे। जब कौटिल्य इन्हीं के देश में हुआ था, और वो कह के गया है कि जो देश आपका पड़ोसी है वो आपका स्वाभाविक मित्र हो ही नहीं सकता, और पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक मित्र ही होता है हमेशा। वो कौटिल्य कह के गया है, लेकिन उस समय ये बात नहीं समझ में आ रही थी।